कल मैं घर से बड़बड़ाते हुए गुस्से में बाहर निकल गया और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। मन ही मन बोलने लगा कि मालूम नहीं कितने रुपये इकट्ठे करने हैं पापा को मेरे लिए, एक बाइक भी नहीं लाके दे सकते। अब तो घर छोड़ के चला ही जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक खुद के कमाए हुए पैसों से एक बाइक न खरीद लूँ। इतना ही सोच रहा था, उतने में चलते चलते ही मेरे पैर में कुछ चुभ रहा था। मैंने नीचे देखा, तभी समझा कि जल्दी जल्दी में पापा के ही जूते पहन के आ गया था। जूते की कई कीलें बार बार मेरे पैरों में चुभ रही थी। उस समय मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मन ही मन बड़बड़ाते हुए चलता ही रहा। गुस्से में घर से मैं पापा का पर्स भी मेरा पर्स समझ के लेके आ गया था। मन में विचार आया कि चलो आज पापा का पर्स चेक करता हूँ, आज अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसे भी पापा कभी अपने पर्स को दूसरों को छूने तक नहीं देते थे। मालूम नहीं कौन सा खजाने छुपा के रखा था। मैंने पर्स खोला, पैसे तो उसमें थोड़े ही मिले, पर एक डायरी मैंने देखी। तुरंत ही मैंने डायरी निकाली। मुझे लगा कि ज़रूर इसमें पूरा हिसाब होगा, किसके पास से कितने रुपए लेने हैं। पर मैंने जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि पहले पन्ने पर लिस्ट था जिसमें किसको कितने रुपए देने हैं वो लिखा हुआ था। ये सब पढ़ने के बाद मेरे चेहरे की पूरी उत्सुकता ही उड़ गई। लिस्ट में पहला नाम शर्मा जी का था। 1 साल पहले पापा ने जो मुझे कंप्यूटर लाके दिया था, उसके पैसे 50,000 अभी भी देने बाकी थे। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार कैमरे लेने के लिए मैंने जिद की थी, पापा ने 2 ही हफ्तों में मुझे जन्मदिन पर कैमरा गिफ्ट किया था। उसे देखकर मैं बहुत खुश था, और उससे भी खुश थे तो वो मेरे पापा। इस कैमरे के 50,000 भी पापा ने लिस्ट में लिखे हुए थे। इसके बाद घर खर्च और कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए पापा ने सबके पास से पैसे लिए थे, उसका पूरा लिस्ट था। मेरे चेहरे पर का गुस्सा एकदम से गायब ही हो गया। अब मैंने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर पापा ने उनकी कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। मैं चलते चलते वो पन्ना पढ़ रहा था। उनकी इच्छाओं की लिस्ट में पहला ही नाम था खुद के लिए अच्छे जूते लेना। चलते चलते मेरा पैर पानी में गिरा और मेरे पैर का नीचे का हिस्सा पानी से गीला हो गया। मैंने जूता उठा के देखा तो जूते का नीचे का हिस्सा टूट चुका था। तभी मुझे मम्मी जो पापा को हमेशा कहती थी वो बात याद आई कि अब तो नए जूते ले लो, और पापा बार बार कहते थे नहीं नहीं, अभी तो ये जूते कुछ समय तक और चलेंगे, फालतू खर्चा क्या करना। बस स्टैंड के पास पहुंच गया। वहाँ एक जगह पर बैठकर डायरी पढ़ने लगा। फिर मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें कल की तारीख लिखी हुई थी। उसमें लिखा था तिवारी जी से 50,000 रुपये लिए हैं लड़के के बाइक के लिए। बस इतना ही पढ़ा और मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जल्दी से घर की तरफ दौड़ने लगा। टूटे हुए जूते और उसमें लगी हुई कीलें मुझे चुभ रही थी। दोनों जूते वहीं छोड़ के मैं ऐसे ही नंगे पांव दौड़ने लगा। लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे घर पहुंचा। देखा तो पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वो कहाँ होंगे। नज़दीक बाइक एजेंसी गया। मालूम नहीं इतनी एनर्जी उस दिन मेरे शरीर में कहाँ से आ गई थी। पापा मेरी बाइक की डील ही कर रहे थे और मैं दौड़ के पापा के गले लग गया और कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, पापा मुझे जूते लेने हैं, वो भी आपके लिए। आज के बाद आपके पास से मैं कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा। अब से, आज से और अभी से पैसे कमाने जाऊँगा और आपकी सभी उधारी चुकाऊँगा और खुद के पैर पर खड़ा रहूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा। दोस्तों, पापा यानी परिवार का एक ऐसा सभ्य जो अपनी इच्छाओं को साइड के रख के पहले बेटे की ख्वाहिशें पूरी करता है, और बेटे की खुशी में ही सबसे ज़्यादा खुश वही रहते हैं। दोस्तों, बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनके सर पर माता पिता की छत्र छाया है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिसके नसीब में माता पिता का प्यार ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।